ओके, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस इवेंट में जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यू यानी कि हम सीखेंगे यहाँ वेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में, वेल्थ के बारे में, और यहाँ सीखेंगे हम वाव लुक के बारे में। आज हम जिसके बारे में सीखने वाले हैं वेल्थ के बारे में, क्योंकि कैसे पैसा कमाना है और कैसे सफलता हासिल करनी है उसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम प्रीति है। बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आने से पहले जब ये बिजनेस शुरू किया तो नहीं समझ में आया था कैसे करना है। सिर्फ इतना पता था प्रोडक्ट अच्छे हैं और मैं यूज कर रही थी ऑलरेडी उन प्रोडक्ट्स को, लेकिन ये सिस्टम इतना अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था कि सीखना शुरू किया। ऐसे ही इवेंट, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में आना शुरू किया, जैसे आप लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, दिल लगा करके इस बिजनेस को सीखना शुरू किया और आज यहाँ पर पीडी लेवल पर हूँ और 5 फिगर इनकम यहाँ से अर्न करी। मोदी केयर ने बहुत दिया, बहुत कुछ दिया और उसका थैंक्स हमारे जितने भी ट्रेनर्स, लीडर्स आकर के हमें जो यहाँ सिखा करके जाते हैं उनको नमन करना चाहूंगी। जैसे आज हमारे बीच में एक बेस्ट लीडर आप लोगों के लिए लेकर के आई हैं अगेन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम। और सफल लोगों से सीखना कि सफलता कैसे पाई जाती है, ये सबसे अच्छी बात है, और वो भी हमें यहाँ पर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है फ्रेंड्स, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो इतनी कीजिए कि आज आप कम से कम इतना कीजिए, एक पेन और पेपर लेकर के जरूर बैठेगा, क्योंकि आज बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं कि कैसे सफलता हासिल करने वाले हैं। और जिनको आज आपके साथ मिलाने जा रही हूँ, जिनको आज हम सुनेंगे पूरा 1 घंटा यहाँ पर और सीखेंगे उनसे कि उनकी सफलता उनको कैसे मिली। इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इंश्योरेंस के साथ साथ मोदी केयर बिजनेस को फुल टाइम उन्होंने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। आज कंपनी के हाईएस्ट लेवल जो है जीपीडी ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लेवल पर है। लाखों रुपए यहाँ से अर्न कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो 1 लाख प्लस की इनकम ले रहे हैं। विदेश यात्राएं खुद भी कर चुके हैं और उनकी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं जो विदेश यात्रा फ्री ऑफ कॉस्ट कर चुके हैं, खुद तो गाड़ियां ली ही हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में गाड़ियां दिवाई भी हैं। और आज वही हमें सिखाने आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने और उनकी टीम ने आगे बढ़े और कैसे वो आगे बढ़ करके इस बिजनेस में ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्हीं से सीखते हैं। आज हम आइए स्वागत करते हैं हमारे बीच में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अमित तोमर जी का। गुड मॉर्निंग अमित जी, और थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्रीति जी। ऑल चैंपियन टीम, पूरी मोदीगर फैमिली का मैं वेलकम करता हूं। आज मुझे डॉक्टर सुरेखा मैम ने मौका दिया और मैं अपने बारे में बताता हूं। आवाज क्लियर आ रही है प्रीति मैम मेरी? हेलो। यस सर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। तो सबसे पहले धन्यवाद करूंगा मैं श्री समीर मोदी जी का, हमारे गॉडफादर, उसके बाद में हमारी गुरु माँ हम सब की डॉक्टर सुरेखा मैम और पूरी मोदीगर फैमिली को। दोस्तों, मैं किसान परिवार से हूं और बचपन से बड़े बड़े सपने देखे थे, वो पूरे नहीं हुए। इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया लगातार 18 साल, वहाँ भी कोई ज़्यादा अचीवमेंट नहीं आए। उसके बाद में डॉक्टर सुरेखा मैम से हम मिले, मैं और मेरे मित्र गौरव तोमर जी, अब से 5-6 साल पहले। और जब हमने शुरुआत की तो हमारी समझ में कुछ नहीं आया, ये क्या है क्या नहीं है। बस एक ही बात मैडम की समझ में आई थी, जो हमें प्रतिदिन याद रहती है, कि घर के प्रोडक्ट यूज करके और शेयर करके आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। ये बात मेरे को समझ में आई थी, इतनी सी बात समझ में आई थी। तो उतनी बात को समझते समझते आज दोस्तों ग्लोबल ब्लैक डायमंड आप सभी के सहयोग से हैं। 5 जीबीडी हमारी टीम में है, लगभग 80-90 कार अचीवर हैं, लाखों रुपए की इनकम यहाँ से आ रही है। तो कैसे आई, इस चीज को मैं कुछ स्लाइडों के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। प्रीति मैम, स्लाइड शेयर हो रही है, आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे 1-2 मिनट के लिए, फिर मैं ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यस सर, स्लाइड देख पा रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सर, निशांत सर। दोस्तों, मैंने जो 18-20 साल में मार्केटिंग से सीखा है, अपनी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा मैम से सीखा है, आप लोगों से सीखा है, वही मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं है, बस मैंने जो सीखा है वो स्लाइडों में उतारा है और स्लाइडों के माध्यम से जो मेरे पास में नॉलेज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग का मैजिक, डायरेक्ट सेलिंग में सफलता। सबसे पहले आम आदमी के मन में क्वेश्चन आता है, ये क्या है? क्या का मतलब है हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजरों में ये बिजनेस बेवकूफ बनाने का भी काम हो सकता है, लोगों को ठगने का काम हो सकता है, नाना प्रकार के जितने मुंह होंगे तो उतनी बातें हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं, ये संडे में डॉक्टर सुरेखा मैम ने क्लियर किया था कि ये क्या है। संडे में हमने सबने मीटिंग देखी, उसमें क्या बताया था मैम ने, मैं थोड़ा सा फिर शेयर करना चाहूंगा स्लाइड के माध्यम से।
दोस्तों, एक डॉक्टर अपनी डॉक्टरी काबिलियत से पैसे बनाता है, अमीर लोगों में गिना जाता है, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। एक इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग काबिलियत से पैसे बनाता है और अमीर लोगों में गिना जाता है, तब भी हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन एक एवरेज आदमी क्या करता है, अपनी घर की जरूरतों का सामान मोदी केयर के सेंटर से खरीद के लाता है और लोगों से शेयर करता है। वो इसी काम को कर करके 5 साल में अमीर लोगों में, तो हमें आश्चर्य होता है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस आखिरकार क्या है ये। तो आज से पहले जो हम खरीदारी कर रहे थे वो इस चैनल के माध्यम से खरीदारी कर रहे थे, इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सभी लोग इस चीज को हम जानते हैं। ये पुराना पैटर्न है, बीच के चैनल 50% पैसा यहाँ जा रहा है। दूसरा पैटर्न आया ऑनलाइन, जो आप देख रहे हैं आज ऑनलाइन ने बहुत कुछ हिला के रखा है। ऑनलाइन में क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एक कंपनी कॉन्टैक्ट बाई कर लेती है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, होम होम डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग, सारी की सारी। तो इसमें क्या होता है, कंपनी ने बल्क में उसी रेट में सामान ले लिया जो पुराने वाले चैनल में आप देख रहे हैं C&F के रेट। तो उसने 20% अपने पास रखा, 20% से 30% कस्टमर को लाभ दे दिया और 10% में स्टाफ रखा और अपना एक सिस्टम बना दिया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो घर पे ही सामान ले रहा हूँ, डिस्काउंट में ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये तो ऐसे भी लोग मिलेंगे और ये फल फूल रहा है बिजनेस। लेकिन ये है खरीदारी करने का वर्जन सेकंड। थर्ड जिसको हमें समझना है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये नए जमाने का नया बिजनेस है और ये बिजनेस वही लोग कर सकते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इन वर्ल्ड 1956 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी अमेरिका से। इंडिया में 30 मार्च 1996 में मोदी ग्रुप के द्वारा स्टार्टिंग हुई। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल बिजनेस के पैरेलल चलता है, जैसे मैंने सारी चीजें हमें क्लियर की थी संडे में। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, कंपनी सीधी प्रोडक्ट बना रही है, बीच में कोई मार्केटिंग कंपनी हो सकती है, हम यू पे हमारे चेहरे पे खुशी है, जबकि इधर जो हम पुराना तरीका देखते हैं कान से धुआं निकल रहा है कस्टमर के। यहाँ हमें खुशी होती है, पैसे आ रहे हैं। तो इसमें हमें 20% प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, 20% प्रोडक्ट की रेंज और क्वालिटी, और 60% फोकस करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर हम ये चीजें करेंगे तो गारंटीड हमें पैसा मिलेगा। और यहाँ बीच के चैनल को हटा दिया गया, बीच के चैनल के जो काम हैं वो सब हम करेंगे। यहाँ कस्टमर भी हम ही है, रिटेलर भी, होलसेलर भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी, सेंड भी, एडवर्टाइजमेंट करने में। तो बीच का जो 50% पैसा था आज से वो हमारा। कंपनी ना पहले कुछ दे रही थी और ना आज कुछ दे रही है। इसके बाद हम चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ क्या। अब आता है क्यों करना है। बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, उनके पास में गाड़ी भी है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, वाई। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों करना है, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रिकॉग्निशन, वन बिजनेस, हेल्दी लाइफ स्टाइल, वर्ल्ड टूर, न्यू कार, पैसिव अर्निंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बहुत पर्सनल ग्रोथ हुई है, फैमिली बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ट्रांसफरेबल बिजनेस है, ठीक है, तीसरी पीढ़ी अभी डॉक्टर सुरेखा मैम के घर में आप देख रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे घर हैं। और कैरियर, कैरियर मीन्स काम करे तो पैसा, नहीं करे तो पैसा, दुनिया को तो भी पैसा। ये सब हमें समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड देता है। लोगों को पता होना चाहिए कि इस काम को करके मिलता क्या है। तो दोस्तों इसके बाद में आता है तीसरा क्वेश्चन, कैसे करना है। कैसे करने का मतलब फोर बेसिक। फोर बेसिक मीन्स सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है, हाउ टू इनवाइट करना है, प्लान डेमो दिखाने, निर्णय में सामने वाले की मदद करनी है, ये हमें करना है। तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ हमारा। अब बात आती है बहुत महत्वपूर्ण कि कहाँ करना है, सही जगह का चुनाव करना है। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, इस तरीके के लुभावने ऑफर दे रही है, कोई बाइनरी प्लान, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई ये कह रहा है, कोई कह रहा है। तो सही जगह का चुनाव करो। आज हमारी कंपनी एशिया की नंबर 1 कंपनी है, जिसका नाम है दोस्तों मोदी केयर, जो नॉन स्टॉप 25 साल से चल रही है। इसके मुकाबले की कोई कंपनी नहीं है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में आता है पांचवा, किन लोगों के साथ में करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने अपने गुरु से सीखा है। जो सपने देखते हैं और पूरा करना चाहते हैं, उन लोगों का हमें चुनाव करना है, उन्हीं के साथ हमें इस बिजनेस को शेयर करना है। अब सपने तो सभी देखते हैं, पूरे क्यों नहीं होते। 6 पॉइंट आता है, क्या क्या बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को लिखना है। और बाधाएं जब हम लिख लेते हैं तो हमें किसी के सामने शेयर नहीं करनी, हमेशा अपनी एक्टिव अपलाइन के सामने हमको रखना है। तो बाधाओं को जब हम अपनी अपलाइन के सामने रखेंगे तो अपलाइन बताएंगे कि बेटा बाधाओं से बाहर कैसे आना है। तो जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल हैं, उनको हम फॉलो करते जाएंगे तो उन सब चैलेंजेस को हम आगे बढ़ते जाएंगे और गारंटीड हम आगे बढ़ते चलेंगे। प्रीति मैम, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को सभी को?
अब हम नई स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा एक कदम आगे। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम कहता है अब हमें सिस्टम, वो जो बाधाएं हैं उनको हमें बाहर पार करना है, आगे के कदम पर हमें चलना है। 5 आदतें हमें डालनी पड़ेंगी: प्रोस्पेक्टिंग हैबिट, कॉलिंग हैबिट, वर्किंग हैबिट, सेलिंग हैबिट और लीडरशिप हैबिट। अब बात आती है ये चीज हम क्यों नहीं डाल पाते। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है। जैसे साइकिल चलाना नहीं आता तो बहुत भारी काम है, लेकिन जब ट्रेनिंग ले लेते हैं तो हवाई जहाज उड़ाना भी आसान है। जमीन का 0.3% टुकड़ा जापान के पास में है, लेकिन आबादी है केवल 3%, और प्रॉफिट है पूरी दुनिया का 10%। एक ही कारण है कि वहां के आदमी हर काम को करने से पहले प्रशिक्षण लेते हैं, और हमारे यहाँ का आदमी प्रशिक्षण नहीं लेता है। तो इसलिए ये बिजनेस टच का बिजनेस है और ट्रेनिंग लेना बेहद अनिवार्य है। अब बात आती है 4 बेसिक। 4 बेसिक को हम ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। फ्रेंड से एक फार्मूला है, एफ से फ्रेंड, रिलेटिव, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉय, नेबर, अड़ोसी पड़ोसी, डॉक्टर, स्ट्रेंजर। दोस्तों, ये जो एस से ऊपर हैं जिनको हम जानते हैं, एफ से लेकर डी तक, ये वो सब लोग हैं जो इस बिजनेस में आते हैं और सिरदर्दी करते हैं और कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं देते। इनकी परसेंटेज 20 होती है, लेकिन यही वो लोग हैं जो हमें स्ट्रेंजर तक लेके जाते हैं, और स्ट्रेंजर व्यक्ति 80% बिजनेस लेके आते हैं। तो उनका वेलकम करो, उनसे हमें घबराना नहीं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? इसी स्लाइड को हम जब थोड़ा सा और एक कदम आगे चलते हैं तो एक फॉर्मेट है लोगों को छांटने का तरीका। तो सबसे पहले क्रम संख्या, नाम, स्थान, मोबाइल, व्यवसाय और हेल। तो सबसे पहले स्लाइड क्या कह रही है? स्वयं का निर्णय लेने वाला हो, 3 से 5 हजार रुपए खर्च करने की क्षमता रखता हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करके हम ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। एच से हार्ड वर्किंग, मेहनती हो, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी हो, इंटेलिजेंट, समझदार हो, लुकिंग फॉर दूरदर्शी सोच रखता हो, अर्निंग सफिशिएंट, छोटी मोटी कमाई के लिए ना, बड़ी कमाई के लिए यहाँ हुआ है। तो जरूरी नहीं हर व्यक्ति में ये गुण पाए जाए, लेकिन ये 7 पॉइंट हैं। अगर 3 राइट भी किसी इंसान के नाम के सामने लग जाते हैं, भाई इसमें गुण है, तो हमारे मतलब का आदमी, उसको हम प्लान शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है कैसे करना है। कैसे करने का मतलब तो 4 बेसिक ही हमें करना है। जब हम 4 बेसिक करते हैं तो इसमें कुछ कॉलम दिए गए हैं जो हमने अपने अपलाइन से सीखे हैं। जब हम लिस्ट बनाते हैं, हाउ टू इनवाइट करते हैं, प्लान दिखाते हैं और नीले मदद करते हैं, तो 100 लोगों की अगर लिस्ट है, जैसे टेलर मास्टर कटिंग करता है तो 10 से 15% स्क्रैप निकल जाता है कपड़ा जब सिलते हैं। तो इसमें स्क्रैप का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है। कैसे? जैसे कोयली खान में जाते हैं तो वहां पर सोना बहुत कम निकलता है, गोल्ड, आपका हीरा बहुत कम निकलता है। हीरे की जब खान में जाते हैं तो स्क्रैप बहुत ज्यादा निकलता है। तो यहाँ पर भी इसमें भी हमें अपने सपने पूरे करने, तो स्क्रैप की परसेंटेज बहुत ज्यादा रहेगी। तो स्क्रैप निकलेगा 80, यानी कि 100 लोग की लिस्ट है तो 80 लोग मना करेंगे, 20 लोग यस करेंगे, 15 होंगे जरूरत वाले, और 10 लोग होंगे जिसको हम बोलते हैं लॉयल्टी ले ले, वो केवल यूजर नेटवर्क हो। और उसके बाद में जो 5 है वो ड्रीमर है, बड़े बड़े ड्रीम देखते हैं, और 2 है लीडर और 1 है रोल मॉडल। इस तरीके से ये 4 बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। अब थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं। जब हम एक कदम और आगे चलते हैं, हमारी टीम धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो लायबिलिटी वाले लोग बहुत आते हैं। लायबिलिटी मीन्स, पीछे की स्लाइड में देखिए, जो लॉयल्टी ले रहे हैं उससे पहले जरूरत वाले, ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी मीन्स अगर हमने किसी की, भाई लिस्ट भी मैं ही बनाऊंगा, काम भी मैं ही करूंगा, तेरे को वहां ले चलूंगा, चाय भी पिलाऊंगा, चल कहाँ 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 चलना है, सारी सर्विस मैं ही दूंगा, अगर हम ऐसा काम करें तो लायबिलिटी बना रहे हैं। लेकिन दूसरे लोग जो सीखने वाले हैं, उन लोगों की हमें तलाश करनी है। अब इन्हीं में से कुछ लोग प्रॉपर्टी बनाएंगे और कुछ लोग इसमें से इंडस्ट्री बनाएंगे। 4 टाइप के लोग हमें मिलेंगे जब हमारा टीम साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा, जब हम 4 बेसिक पे काम करेंगे। लायबिलिटी सीखने के लिए तैयार, प्रॉपर्टी बनने के लिए तैयार, और इंडस्ट्री बनने, इंडस्ट्री मीन्स जो जीबीडी बनता है। अब हमारा टीम साइज मान के चलो 100 लोगों का हो गया। यहां से थोड़ा सा चैलेंज आना स्टार्ट होता है जो हमने फेस किया है। जैसे हमारी टीम 100 लोगों की बनी, और मैडम बताती है 4x4 करो या 6x6 करो। मान लो हमने 6x6 की टीम बनाई और 4x4 उसमें से काम कर रही है। ध्यान से देना मेरी बातों को, जितने भी लीडर मेरी बात को सुन रहे हैं। रेड में लिखा है 100। जब हमारी टीम 100 लोगों की बन जाती है, अलग अलग लेग में, यानी कि 6 लेग या 4 लेग, सब में 100 लोग हो गए अलग अलग लेग में, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी। तो उसमें से 44% की सोच क्या होगी, 22% की सोच क्या होगी, 16 की क्या होगी, 10 की क्या होगी, 8 की क्या होगी, इस चीज को हम देख लेते हैं। कैसे?
हमने 6x6 बनाया या 4x4 बनाया, 100 लोगों की टीम हो गई, 100 लोग जुड़ गए, कुछ लॉयल्टी लेने वाले हैं, कुछ थोड़ा लेने वाले हैं, कुछ कम, कुछ ज्यादा, कुछ ये कुछ ये। तो 44% लोग वो होते हैं दुखी आदमी। अब हम देखते हैं हम कौन सी परसेंटेज में। अब यहाँ देखिए, फिर देखिए, ये जो हमने लिस्ट बनाया था, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इस लिस्ट में से 3 पार्ट है हमारे: स्क्रैप, जरूरत वाले, लॉयल्टी, ड्रीमर, लीडर और रोल मॉडल। इसी में से जब हम आगे चलते हैं, हम 100 लोगों का टीम बना लेते हैं अलग अलग लेग में, तो क्या किस टाइप से रिजल्ट आते हैं? 44% लोग दुखी आत्मा होते हैं, 200 लोगों की टीम हो गई, 100 लोगों की टीम हो गई अलग अलग लेग में, उसके बाद में आने से होते हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। यानी कि वो मुस्कुरा के काम नहीं करते, प्रेशर में काम करते, हमेशा दुखी रहते। अब उन्हीं में से 22% उसी लेग में, यानी कि 100-150 लोगों की टीम है अलग अलग लेग में, वहां से क्या क्या रिजल्ट आते हैं? 22% बेचारे होते हैं। और जब कुछ लोग उनकी डाउन से चले जाते हैं तो कहते हैं, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे बन के तकदीरों का लुट जाना। और कहते हैं, बाबूजी धीरे चलना, इन राहों में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं। तो इस टाइप के भी गाने गुनगुनाते मिलेंगे। अब इसी में से 16% है ड्रीमर, जो अच्छे लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लगातार कार अचीव की तरफ दौड़ रहे हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये 100 में से 15-16 लोग हैं, इन्हीं लोगों के पास अनुमान है। ये क्या कहते हैं, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। और अच्छे दिनों को प्राप्त करने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, इनको पता रहता है। ये हमेशा एक्टिव अपलाइन के टच में रहते हैं, ये हमेशा जितनी भी रोल मॉडल हैं उनके टच में रहते हैं। और ये क्या कहते हैं, जब इनकी गाड़ी आ जाती है कि तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना रे, अपने पे भरोसा है तो प्यारे मोदी के ज्वाइन कर ले। अब 10% है लीडर, जो इनको तैयार करते हैं। ये क्या कहते हैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता हूँ। और ये एक और एक बन के 11 भाग होते हैं। हमेशा एक्टिव अपलाइन हमेशा उंगली पकड़कर आगे हाथ खींचता है, और फेलियर आदमी हमेशा पैर खींचता है। और जो इन सबको लेके आता है, जैसे हमारे डॉक्टर सुरेखा मैम रोल मॉडल है, जो जीबीडी मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, इनके पास में हर सवाल का जवाब होता है, और ये होते हैं विनर। ऐसे ही लोग सबके दिलों पे राज करते हैं, और इनके जैसा लोग बनना चाहते हैं। इनके पास जाने के लिए समय लेना पड़ता है, और ये सबके घरों में फोटो लगे रहते हैं, और सब लोग इनको प्रणाम करते हैं और गॉड का भी रूप देते हैं। अब यहाँ से एक कदम और आगे चलते हैं। जब हमारी थोड़ा थोड़ा टीम बन जाती है, तो कुछ लोग मजबूरी में कार्य करते हैं, जरूरत पूरी करते हैं, उनके साथ हमेशा लगे रहे, और सपने पूरे करने वाले हमेशा तलाश में रहिए। तो 3% लोग ही ऐसे हैं जिनकी संगत हमेशा अच्छी रहती है, और वही लोग अचीवर बनते हैं। अब यहाँ से एक कदम और आगे हम चलते हैं, क्या क्या बाधाएं आएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसमें लिखा है पार्ट ए, जो ब्लू लाइन है इससे इधर, लेवल 5 लीडरशिप। बड़े ध्यान से देखना, बहुत जगह से हमने सीखी, अपनी गुरु माँ से सीखी, बहुत सारे लोगों से सीखी। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अब जब हम फील्ड में उतरते हैं तो लेवल 5 लीडरशिप हमारे अंदर होना चाहिए। लेवल 1 का लीडर कौन होता है? जैसे हमने किसी को ज्वाइन कराया, लिस्ट बनाया, उसका लॉयल्टी कराया, सब कुछ कराया, सेटअप कराया, सब कुछ करा दिया, 1-1.5 महीने काम किया और वो बन गया सीनियर डायरेक्टर, अपन उसकी जिंदगी से गायब। दूसरी लेग में काम करना, फिर तीसरी लेग में बोला ये तो ऑटो मोड पे हो गया। अब उस व्यक्ति को एक सिस्टम कहता है कि जैसे टीचर का राइट होता है बेटा इधर आ, माँ बाप का इधर आ, तो ऐसे अपलाइन का राइट होता है ये एरिया। तो जो अपलाइन कहता है डाउनलाइन को, उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। अब डाउनलाइन को जो नमस्कार करना अच्छा लगता है, फॉलो करना अच्छा लगता है, अब उसको करना पड़ता है। अगर डाउनलाइन को फॉलो करना पड़ता है अपलाइन को, तो वो लेवल 1 का लीडर कहलाता है। लेवल 2, अब हम एक कदम और आगे चलते हैं। लेवल 1 का लीडर वो होता है जिसको डाउनलाइन को फॉलो करना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता है। लेवल 2 का मतलब है अपलाइन ने डाउनलाइन को सीनियर डायरेक्टर बनाया, उसकी लेग एलपीबी बनवाई, उसको ईडी बनवाया, उसका 20 से 25 हजार का चेक बनवाया, वहां तक उसको पहुंचाया। अब जो उसने सीख लिया, अब इसको औरों को सिखा, जहां मेरी जरूरत हो मुझे बता, और लगातार मीटिंग में आ, जूम में और बड़े बड़े सेमिनार अटेंड। तो वो थोड़ा थोड़ा चलने लगता है, सपोर्ट उसको मिलता रहता है। अब जो नमस्कार करना पड़ता था, लेवल 2 पे उसने ये काम किया, हर व्यक्ति का सपोर्ट किया, तो जो नमस्कार करना पड़ता था अब उसको अच्छा लगता है नमस्कार करना डाउनलाइन को। अगर डाउनलाइन को अच्छा लगता है तो वो लेवल 2 पे चला गया, एक कदम और आगे चला गया वो लेवल 3। लेवल 3 पे जब हम जाते हैं तो लेवल 3 का लीडर कौन होता है?
15-16 लेग ओपन करेगा और उसमें से 14 लेग उसकी डायरेक्टर बनेंगी, जिसमें से कुछ क्राउन होंगी, कुछ प्लेटिनम होंगी, कुछ कार अचीवर होंगी, इस प्रकार से तो बन जाता है जीबीडी। और दोस्तों लेवल 3 पे उस व्यक्ति ने अपने लिए काम किया, अब उसका पूरा हिंदुस्तान में नाम हो जाता है, पूरा एरिया में नाम हो जाता है। अब ये था लेवल 3, अगर वो ऐसा कर देता है तो वो लेवल 3 का लीडर होता है। लेकिन लेवल 4 यहाँ थोड़ा चेंज आता है। अब जिस लेवल पे वो खुद गया है, हर लेग में से उस लेवल पे उसको कुछ कुछ लोगों को लेके आना है। जीबीडी बनाना है, आरबीडी बनाना है, क्राउन बनाना है। अगर वो दो दो लोगों को इस लेवल पे लेके आ जाता है तो वो लेवल 4 का लीडर होता है। यहाँ वो पूरी टीम के लिए खेलता है, शुरू से ही खेलता है। लेकिन वो अगर जिताता है, जैसे एक सीएम बनना है तो विधायकों को जिताना पड़ेगा, अगर वो ऐसा कर देता है तो वो लेवल 5 का लीडर बन जाता है। जैसे मैडम की हर लेग में जीबीडी है तो वो लेवल 5 की लीडर है, वो रोल मॉडल है, लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेवल 5 का मतलब होता है अगर उन लेवल 5 का रुमाल भी नीचे गिर गया तो उसकी डाउनलाइन उसे उठाएगी, झाड़ेगी, प्रेस करेगी और उसको देगी, लो जी लो। लेकिन लेवल 1 का अगर रुमाल गिर गया नीचे तो लोग उसको उठाएंगे डाउनलाइन और उसको झाड़ू पटका उससे अपने जूते वूते भी साफ कर सकते हैं, फेंक भी सकते हैं। तो लेवल 1 और लेवल 5, तो अपने आप को लेवल 5 मानना है। लेवल 5 का मतलब है सबके लिए काम करना, पूरी दुनिया के लिए काम करना, ये होता है लेवल 5। अगर हम लेवल 5 मानकर चलते हैं तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। सबसे पहले हमारे सामने आज क्या दिक्कत है, सारा खेल लीडरशिप का है। जब लीडरशिप लेवल 5 की आ गई, सबके लिए बराबर काम हो रहा है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग जो बनाने में आज चैलेंज आ रहा है वो हमारा बढ़ने लगेगा, माहौल हमारा अच्छा हो जाएगा, उसका डुप्लीकेशन भी होगा, क्योंकि जैसे हम होंगे वैसे हमारी टीम करेगी। थोड़ी थोड़ी जानकारी बढ़ेगी, जानकारी ज्ञान में कन्वर्ट होगी। किस चीज का इन्वेस्टमेंट करना है, ईमानदारी का और जिम्मेदारी का। ये बहुत महंगे उपाय हैं दो, आम आदमी इनको फॉलो नहीं करता। अगर इनको करता है तो ऑटोमेटिक टीम भी मैनेज होगी, और टीम मैनेज जब होगी जब हमारा माइंड भी मैनेज, माइंड को भी मैनेज करना है। बहुत सारे लोगों को माइंड चलाता है और बहुत सारे माइंड को लोग चलाते हैं। तो हमें क्या करना है, ट्रिपल एस पे काम करना है। सबसे पहले सेल्फ यूज, फिर शेयर द प्रोडक्ट और फिर स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग का मतलब है जो हमने सीखा है वही अपनी टीम को सिखाना है और उनसे रिजल्ट भी निकलवाना है। 4-2 का 1 करना है, इनको हम सभी लोग जानते हैं। इसमें नीचे की लाइन में लिखा है हम जुड़ते हैं, जुड़ाते हैं और जिताते हैं। हम जुड़ते हैं, जुड़ाते हैं और जिताते हैं। इन सब पर हमें लगातार मीटिंग में रहना है। MTS, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार लगातार करना है। यही इस बिजनेस की पढ़ाई है। जिसके साथ डेमो किट होगा उसका ये ऑटोमेटिक काम चलने लगेगा। इसके बाद में आता है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान, ये ऑर्डर हमें अपने आप को खुद देना है। इस फॉर्मेट में हमें चेक करना है। जैसे फ्रेम होता है, इस फ्रेम में देखते हैं फोटो सेट होगा कि नहीं होगा। तो ये खूबी हमारी टीम में हमारे अंदर है या नहीं है, तो अपने आप को एक्शन प्लान में हमें डालना है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, टीम सपोर्ट चार्ट बनाना है। इसमें अपलाइन का नंबर होगा, एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर होगा, जितनी भी आपके अपलाइन, आपका MSC का नंबर होगा, आपका कस्टमर केयर का नंबर है, जो भी कंपनी से संबंधित आपको दिक्कत है उन सब का एक नंबर, अपनी एक डायरी बनाओ, जैसे कि हम उसमें बताते हैं कंपनी की ट्रेनिंग मीटिंग में। इसके बाद में ज्वाइनिंग लगानी सीखनी है खुद। जिसके पास हम जाएं उससे खुद ज्वाइनिंग लगवाएं, भले अपने मोबाइल से लगाएं, इसके मोबाइल से। KYC अपडेट करना सीखना है। और जब आप अपलाइन हैं, उसको कुछ पता नहीं हो तो बेबी है, जब तक उसका पहला चेक नहीं आ जाता, उसकी KYC अपडेट नहीं हो जाती, उसकी कंप्लीट नहीं हो जाता, तो तब तक आपको उसको चेक करना और उसको सिखाना भी है कि ऐसे आपका KYC अपडेट होता है। ये आपका पैन कार्ड है, ये आपका आधार कार्ड है और ये आपका अकाउंट नंबर है। मोदी केयर बिजनेस लिटरेचर खरीदना है, खरीदवाना है, फर्स्ट ऑर्डर लेना है। जैसे हम काम करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर लेना भी हमें आना चाहिए। और मैजिक कॉर्नर हमारे साथ होना चाहिए। जो अगर हमारे साथ मैजिक कॉर्नर होगा तो ऑटोमेटिक वो मैजिक खेलेगा। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, आपका सपना। हमारे पास एक गोल बुक होना चाहिए, उसमें हमें पता चलेगा कि हमारा गोल क्या है। टीम में सपने देखने वाले व पूरा करने वाले लोग, उनके नामों की लिस्ट हमारे पास में होनी चाहिए। सपने की कीमत, सपना क्यों पूरा करना है, कारण उस पर लिखना है, सपने के बारे में लिखना है और अपनी टीम से भी लिखवाना है। आपके द्वारा शामिल लोग होम मीटिंग में, ऐसे कितने लोग हैं जो डेली होम मीटिंग करते हैं हमारी टीम से, या जूम मीटिंग करते हैं। ये बिजनेस की जान है, होम मीटिंग और जूम मीटिंग। आपके ग्रुप में शामिल लोग, आपकी टीम का साइज क्या होगा जो आपको आपके सपने तक ले, क्योंकि डेप्थ और विड्थ दोनों हमें काम करना है। इसके बाद में 8, आपके द्वारा प्रस्तुतिकरण। इसका मतलब होता है आपके द्वारा स्पॉन्सर टीम साइज, यानी कि आपका स्पॉन्सर साइज क्या होगा उसको हमें देखना है। और आपके ग्रुप में कुल प्रस्तुतिकरण टीम के द्वारा स्पॉन्सर,
हमारा टीम मान के चलो 4x4 है, 6x6 है, यानी कि ऐसा कितने लोग कर रहे हैं जो डेप्थ और विल्ड को लगातार बिल्ड कर रहे हैं। उन सबका नाम हमें देखना, वो राइजिंग स्टार है हमारी टीम। कितने लोग राइजिंग स्टार है हमारी टीम। ग्रुप में कार्यरत लोग, जिनकी लॉयल्टी लेने वाले, और उनके नाम हमें लिखने हैं। ओपन मीटिंग में लोग जो समय पे आते हैं और हमेशा स्टूडेंट बन के रहते हैं, सीखने की चाहत उनके अंदर रहती है। ऐसे कितने लोग हैं। बेसिक ट्रेनिंग में लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, बैलेंस स्ट्रक्चर, यानी कि टीम 60 किसको कहते हैं। मैडम ने यूट्यूब पे बहुत अच्छी वीडियो डाली, उसमें हमें टीम 60 को देखना है और हमें क्या बेचना है वो भी हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मैडम की जो मीटिंग है उसमें हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण में लोग रिजल्ट पैदा करने वाले, ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई रिजल्ट पैदा कर रहे हैं। टीम 60 के बाद में आता है टीम 25। टीम 25 का मतलब होता है, जब हमारा 6x6 का स्ट्रक्चर बनता है तो हर लेग में से हमारे 4 व्यक्ति होते हैं, 4 6 24, 1 हम 25। अपने परफॉर्मेंस को और अपने कंट्रीब्यूशन को लगातार हमें बढ़ाना है। परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन, परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन। एसटीपी में लोग डेमो दिखाना, जो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, जो टीम प्लेयर हैं, डेमो दिखाने मास्टरी हासिल। भले ही आप 4 डेमो दिखाओ, लेकिन उसमें मास्टरी हासिल होनी चाहिए। हमारी 60 लोगों की टीम बनी, अगर 2-2 भी डेमो दिखाएंगे तो 120 डेमो हमारी टीम में तैयार हो जाए। सीखने और सिखाने वाले लोग, ऐसे कितने लोग हैं जो 3 से 5 साल इस सिस्टम को देने के लिए तैयार है, जिसको हम बोलते हैं मिशन जीबीटी का पार्ट। बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड होना चाहिए। बिजनेसमैन एक दिन के लिए काम नहीं करता, 3 से 5 साल के लिए किसी भी काम को शुरुआत करता है, तब उसके बाद में देखता है। और जितने लोगों ने भी 5 साल इस बिजनेस को दिए, क्योंकि पहला साल सीखने का, दूसरा सिखाने का, फिर कमाने का, और 5 साल में टॉप लेवल पे जाने का, और उसके बाद में अपने लोगों को लेके जाने का। अगर हम 10 साल इस बिजनेस को दे देते हैं, 5 साल में अपने लिए हो जाता है टॉप लेवल, अगले 5 साल में सारी टीम को हम लेके आते हैं। तो ऑटो मोड पे बिजनेस, जैसे मैडम का आज बिजनेस दौड़ता है, चलता नहीं, दौड़ता है। लीडरशिप में लोग, स्वयं ओपन मीटिंग देने वाले लोग, ऐसे कितने लोग हैं जो हमेशा उत्साहित रहते हैं। विजेता टीम का ऐसे, जिनकी टीम हमेशा जीतती है। फॉरम 16 है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जो हमारा पे आउट आता है उसका 5% टैक्स कटता है, उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है, सीए को क्या देना, कैसे पैसा हमारा वापस आता है। तो ये है एक्शन प्लान। अब आता है डेली प्लानर। डेली हम इस चीज को कैसे हम ढालते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज, जल्दी उठना है। प्रेयर, भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, जब भी मैं फील्ड में जाऊं मैं लोगों का भला कर। सेल्फ टॉक एटलीस्ट 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट हमें शीशे के सामने जो बोलना है उसे सीखना है। अपॉइंटमेंट प्लानिंग, आगे की हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। एड ए न्यू नेम लिस्ट, डेली 1-2 लिस्ट में हमारा नाम आना चाहिए। 2 प्लान डेली होनी चाहिए। खुद को मोटिवेट रखना है, टीम को मोटिवेट रखना है। काउंसलिंग एटलीस्ट 1, अगर एक व्यक्ति आपके सामने बैठा है तो उसके सामने भी आप और हम काउंसलिंग मीटिंग कर सकते हैं। जब नेगेटिविटी आए तो अपलाइन के पास जाओ, और जब फुल्ली चार्ज हो तो अपनी डाउनलाइन के पास जाओ। चेक डाउनलाइन डेली गोल, जो हमने गोल बनाया था, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तत्काल, उस चीज को हम चेक करें कि हम उसकी तरफ सही तरीके से जा रहे हैं। और इसको करने के लिए जो है मैं डेली प्लानर बता रहा हूँ, इसमें 1 2 3 भी लिखा है साइड में। ये बिल्कुल एक रजिस्टर की तरह है, जैसे हम जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हाजिरी देते हैं 1 2 3, ठीक है ना, यस सर 1। तो आज हमने काम किया तो राइट लगाए, डेली काम कर रहे हैं तो कट करना है। तो इससे पता चल जाएगा हम वर्किंग में है नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। एनालिसिस ऑफ वर्क डन, विश्लेषण करें काम ठीक चल रहा है कि निकल रहा है। एनालिसिस ऑफ गोल, गोल की तरफ लगातार हम जा रहे हैं। रीडिंग मंथली बुक, हर महीने एक अच्छी बुक पढ़ें। डेली जूम मीटिंग में आए। वीकली क्लोजिंग और ऑफर नॉलेज, हफ्ते में एक बार अपनी नई टीम को डीपी सेंटर, लाइफ केयर सेंटर, एमएससी पे तो लेके जाएं। और अभी इतने अच्छे ऑफर निकल रहे हैं, हर ऑफर की जानकारी हमारी हर नए व्यक्ति को होनी चाहिए। मंथली ऑफ डे फॉर फैमिली, महीने में 1 दिन छुट्टी रखो। बेसिक ट्रेनिंग में डेली हमें आना है। लीडरशिप एंड गोल सेटिंग, लीडरशिप हमेशा डेवलप करनी है और गोल की तरफ हमें लगातार बढ़ते रहना है। मंथली लीडरशिप ट्रेनिंग एंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग, महीने में अपने आप को चेक करो कि पिछले महीने के मुकाबले हमने इसमें अपने लीडरशिप के अंदर ग्रोथ करी कि नहीं करी। प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगातार बढ़ रही है, लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज हो रही है। एडिफिकेशन, खुद भी ऊंचे उठना है और लोगों को भी ऊंचे उठाना है। अब ये बात आ गई कार अचीवर। कार अचीवर हम कैसे बन सकते हैं। एसईडी लिखा है, यू पे जैसे हम शुरुआत करते हैं तो 2 लेग से करते हैं, ए और बी। जैसे हम 10% पे आते हैं तो हमारी 3 लेग हो जानी चाहिए। 13 पे 4, 15 पे 5 और 16 पे 6। अब हमारा स्ट्रक्चर बन गया, मान के चलो 6 लेग का। बड़े ध्यान से देखना जो लोग नए हैं, 6 लेग होगी हमारी। ऊपर लिखा है 10 ऊपर, तो हर लेग में 10-10 आदमी को पहले ज्वाइन कराओ। आपका भी हो सकता है, डाउन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। 10-10 लोगों को अगर हम ज्वाइन कराते हैं
एक टीम बनी हमारी टीम 10। पहले हमने एक एक दो दो को ज्वाइन कराया, हमारी 6 लेग ओपन हो गई। अब जैसे हमारी 10-10 लोग हो जाते हैं टीम में, तो उनके द्वारा भी थोड़े थोड़े लोग आते हैं, थोड़े थोड़े लोग आते हैं, थोड़े थोड़े लोग आते हैं। तो टीम 10 का मतलब है आपने ए ग्रुप को ज्वाइन कराया, उसके नीचे लगातार सीधे भी टीम चल सकती है, दाएं बाएं भी चल सकती है, लेकिन टीम 10 का मतलब है जो आप रेड में देख रहे हैं, इस रेड वाले को 13% पे पहुंचाने की इसकी 3 लेग ओपन हो, और इसकी 3 को फिर 2-2 लेग ओपन करना। ये होती है हमारी टीम। टीम 10 का मतलब होता है हर लेग में 10-10 लोगों का पे आउट बढ़ना, इसको बोलते हैं टीम 10। 10 के नीचे लिखा है 4। 4 का मतलब होता है हमारी इस लेग में 10, 20, 50, 60, 100 आदमी आ गए, तो 4 लिखा है 10 के नीचे। 4 का मतलब है हर लेग में से हमारे रिजल्ट पैदा करने वाले लोग, ये थे लॉयल्टी लेने वाले, काम करने वाले लोग। 4 का मतलब है राइजिंग स्टार, रिजल्ट पैदा करने वाले जो अपने परफॉर्मेंस को और कंट्रीब्यूशन को लगातार बढ़ा रहे हैं। ये हमारी बनती है टीम 25। 24 लोगों के एक आप हो गए। अब नीचे लिखा है 4 के नीचे 2। 2 का मतलब है मिशन जीबीडी। ऐसे कितने लोग हैं अपलाइन डायरेक्शन दे दे, डाउन काम कर दे, बोनस अधिकार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा टीम 60। इसको हमें समझना है। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक बढ़ती हुई टीम आपकी हमारी चली जाती है। अब थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, यहाँ से 2 कदम। हमारी 6 लेग है, हर लेग में 100-100, 50-50, 100-100 लोग, कम से कम हर लेग में 100-100 आदमी होने चाहिए। भले ही वो 4 लेग 4x4 चल रहा है, 6x6 चल रही है। अब एक कदम और आगे चलते हैं, आता है लीडरशिप प्रोडक्टिव ओनर, जो हमारी अच्छी इनकम होती है। इसमें हम 4 लेयर बनाते हैं। सबसे नीचे आइएगा, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में S1 लिखा है, S2 लिखा है, S3 लिखा है, S4 लिखा है। S4 के नीचे सबसे नीचे जाओ, और जैसे कि हम बताते हैं भाई हमने टीम 60 बनाया, 1500 बीवी कराया, ये कराया, हमारा चेक 10 से 12 हजार बना, तो वो एक मूंगफली चना है, जैसे मैम बताती है, लाखों रुपए मूंगफली चना है, लेकिन छोटा सा जो हमने सीखा है। चद्दर के निचले हिस्से में आग लगाओ, सबसे नीचे जाओ, S4 बनाओ। S4 का मतलब जो हमारी 100-100 लोगों की टीम हो जाती है हर लेग में, तो सबसे नीचे डेप्थ में जाके पता करो कौन अच्छा लीडर जो काम करना चाहता है, उसको सारे ऑफर क्लियर कराओ, और उसकी 4 लेग पे हमें काम कराना है, और उसको 13,000 पीजीवी निकलवाना है। जैसे ही 13,000 पीजीवी निकला, जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में S4 के नीचे राइट का निशान लगा है, इससे ऊपर जहां 13% लिखा है, ग्रीन लाइन खींची हुई है, ये सबसे डेप्थ में 4 लेयर में हम लेके चलते हैं, तो 15,000 पीजी। इससे 2-3 पॉइंट ऊपर जो सीधा बंदा रहता है वो भी एक्टिव हो जाता है, और वो 2-3 फ्रंट ओपन करता है। अब उसका भी बिजनेस पीजीवी आ जाता है 15,000, और 13,000 यहां से हो गया। तो जैसे ही आ जाता है तो हमारा टोटल हो जाता है दोस्तों 28,000। जैसे ही 28,000 आ जाता है, जब चद्दर के निचले हिस्से में आग लेते हैं, रुमाल के नीचे ऊपरले हिस्से में भी आग थोड़ी सी जाती है, तो ऊपर भी कुछ लोग थोड़े थोड़े एक्टिव हो जाते हैं S3 के अंदर। तो S3 के अंदर जब कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो इनका बिजनेस लगभग 60,000 बिजनेस वॉल्यूम चला जाता है। अब इनसे ऊपर S2 में बहुत सारे लोग अटके हुए हैं, वो नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो सकते हैं। S2 में होते हैं NQD, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। तो जैसे नीचे बिजनेस आना शुरू हो जाता है, तो इनमें से भी कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं, जैसे ही एक्टिव होते हैं वो थोड़ा थोड़ा बिजनेस लाते हैं, तो कुछ लोगों का मिला करके लगभग 35,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। तो इसका मतलब हो गया हमारा 30 और 30, 60 और 30, 90, 95, 96,000 बिजनेस हो जाता है। इसके ऊपर आता है S1, S2 जो हमारे डायरेक्टर जो 16% में। अब इसमें से 4-5 जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको मैं एक्टिवली रखना है, यानी कि हर लेवल पर S1, S2, S3, S4 पे 5-5 लोगों पे गेम खेलना है। डायरेक्टर मेंटेन कराना है तो 4-5 पे, ठीक है ना। इसके नीचे सीनेटर तो, इसके नीचे और, यानी कि 13 पे तो 4-5 पे खेलो, 15 पे तो 4-5 पे, 16 पे तो 4-5, सीनियर डायरेक्टर तो 4-5 पे। जब हम हर लेवल पे 4-4, 5-5 लोगों पे गेम खेलते हैं, तो इन सबका बिजनेस जब ऊपर जाता है S1 में, तो जो डायरेक्टर है और सीनियर डायरेक्टर की दौड़ में, तो थोड़ा थोड़ा बिजनेस निकालेंगे, साइड से निकालेंगे, किसी का 30,000 आएगा, किसी का कुछ आएगा, कुछ आएगा, तो 2 मेंटेन कर जाएंगे, और हमारा सारा बिजनेस काउंट होकर के 1 लाख बिजनेस से ज्यादा है, तो हमारी 1 लाख एलपीवी बन जाती है। ऐसे हमारी 2, ऐसे हमारी 3, साइड से हमें 16,200 लेके आना है पीजीवी भी। दूसरी लेग भी हमारी चल रही है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ये भी स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है, 6x6 था, 4x4 था, अगर 4x4 भी है, इस प्रकार भी है, तो मैं डायरेक्टर बोनस, टीम बिल्डर बोनस, एलपीबी और 4860 पॉइंट जो हमें मिलते हैं, और ट्रेवल फंड, कार फंड, ये सारी चीजें हमें मिलने लगी, यहाँ पर हमारा चेक बन जाता है 50 से 60,000। तो ये कैलकुलेशन ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमने तो एक ही बात सीखी अपनी गुरुमा से, भैया 6 लेग पे काम करो, 4 काम भी करेंगी, हर लेग को एलपीबी बनाओ,
और अपनी डाउन में ज्यादातर लोगों को कार अचीवर का ड्रीम दिखाओ। हर व्यक्ति को 4x4 और 6x6 पे काम करो, उसमें से कुछ लोगों को कार अचीवर बना दो। कुछ लोग, अगर आपका ABCD 4 ही लाख काम करें, अगर एक एक दो कार अचीवर आपने बनवा दिए, 30-40 हजार रुपए का उनका 50 हजार का पेड़ बना, तो ऑटोमेटिक आप रन कर जाओगे, आपका प्लेन ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। इसके बाद में आता है 10 कोर स्टेप, गोल्डन रूल। कार्य, इन सब कार्यों को करना और सीखना और सिखाना और रिजल्ट पैदा करवाना ही कार्य कहलाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मोदी केयर कर रहा हूं। अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो दोस्तों, करवा रहे हैं, रिजल्ट पैदा हो रहे हैं, तो होता है वर्क। संगति, ऐसे लोगों की संगति हमें होनी चाहिए जिनके पास में रिजल्ट हो। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, आपसी संपर्क, उनके साथ हमारा संपर्क रहना चाहिए। जैसे हवाई का रडार से संपर्क होता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी, टिप्स, सेमिनार, ईमानदारी से कार्य करना, सीखने और बढ़ना, एडिफिकेशन ऊंचे उठाना, नई नई जानकारी लेना। नई जानकारी आज की तारीख में मैडम की 200-250 वीडियो जूम उस पे यूट्यूब चैनल पे है। नॉलेज रखो, जूम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सारी चीजों को हमें यूज करना आना चाहिए। जमाना बदल चुका है। अब बात आती है कैरियर। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, लोग बोलते हैं कैरियर, नीचे ब्लैक लाइन है, ध्यान से देखिए। ब्लैक लाइन के ऊपर पहला डॉट है रेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। 5वीं पीढ़ी यहाँ थी ब्लैक लाइन पे जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इनके बेटे है, फिर 0 से स्टार्ट किया, फिर थोड़ा स्टैंड ऊपर गया, फिर इनके 0 से स्टार्ट किया, फिर इस प्रकार लगातार हम, और हमने 5वीं पीढ़ी में अपना बिजनेस सूर्य की तरफ फैला दिया। तो इसमें लिखा है सूर्य में लेफ्ट साइड में एक तीर का निशान है। अगर हम 5 साल काम करते हैं और उसके बाद में हमारा 4-5 लाख रुपए महीना भी इनकम आने लगता है, तो दोस्तों अगर हम नहीं भी रहते हैं नीचे की लाइन में, अगर हम नहीं भी रहते हैं, तो आगे जो सूर्य के नीचे जो ब्लैक लाइन पे जो रेड है, तो ये 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कांता साहब ही नहीं है, तो उनकी जो वाइफ है उनके नाम से बिजनेस चल रहा है। तो ये सिस्टम 3 से 5 साल मांगता है, निर्णय आपका है। ये बिजनेस आज भी है, कल भी रहेगा, आने वाले समय भी रहेगा, आप रहें या न रहें। कार्डियन रूल, बिजनेस को बरकरार रखने के लिए 3 मूल सिद्धांत। कोई भी नया काम प्रगतिशील सफल अपलाइन की सलाह के बगैर न करें। कोई भी नकारात्मक विचार अपनी डाउनलाइन अथवा क्रॉसलाइन के सामने व्यक्त न करें। जैसी भी परिस्थिति हो अपनी अपलाइन के सामने लेके जाएं। ईगो, अहंकार, किसी के पति पत्नी बच्चों के साथ में खिलवाड़ न करें। किन शब्दों का इस्तेमाल करें ना करें, इसकी मेंबर चैन। किन शब्दों का इस्तेमाल करें, प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट, कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्रुप। अब कुछ सवाल हैं 4-5, बस 2 मिनट की ये मीटिंग रह चुकी। लोग कहते हैं, पहला क्वेश्चन आता है, मैंने सुना है सब नहीं चलता। दोस्तों इसका आंसर है, हम माने या न माने, पर यह सच है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। यानी कि लगभग 4,000 करोड़ इस बिजनेस में हम जैसे लोगों में बढ़ता है। हमारे हिस्से में कितना है वो डिपेंड हम पे करता है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ कितना कमाया जा सकता है, जितना आप चाहें। जितना बैलेंस स्ट्रक्चर आप करेंगे, जितने ज्यादा लोग आप कामयाब करेंगे, उतना ही आप पैसे कमाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, कुछ लोग कहेंगे अभी मैं बिजी हूँ। दोस्तों ये बिजनेस बिजी लोगों का ही है। बिजी लोग ही सफलता चाहते हैं, वक्त की कदर करते हैं, और ऐसे लोग यहाँ वक्त और पैसा दोनों बनाते हैं। आज जैसे डॉक्टर सुरेखा मैम को आप देखिए, आज उनका स्मार्ट वर्क चल रहा है। एक होता है यहाँ से नीचे 80%, होता है हार्ड वर्क, फिर होता है शार्प वर्क, फिर होता है स्मार्ट वर्क। इस तरीके से हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मुझसे नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे हम में से कोई अकेला नहीं करता, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। पर जब सफल लोग और सिस्टम का हमें साथ मिलता तो सब कुछ संभव हो जाता है। जब भी हमें कोई चैलेंज आता है, हमारी गुरु माँ हमारा हाथ पकड़कर उस गड्ढे में से निकाल देती है और हम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, क्या मुझे सामान बेचना पड़ेगा? कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं सामान बेचना पड़ेगा वाली, यहाँ कोई बात नहीं है, आप ही बॉस हैं। पर हाँ, जब ये प्रोडक्ट यूज करेंगे और उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे और आसान से डेमो दिखाएंगे, तो दोस्तों ऑटोमेटिक बिकने भी लगेगा। फिर छठा क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं क्या चेन बनानी पड़ेगी? अगर एक सांसद इलेक्शन लड़ेगा तो उसके पास एक नेटवर्क है, चेन है। जिसके पास नहीं चेन, वे सब बेचें। ठीक है, तो चेन कोई नहीं बनाता, आप इस बिजनेस की खास बातों को अपने लोगों को बताते हैं, नेटवर्क अपने आप सिस्टम से बन जाता है। जब हम शुरू में आए थे तो हमें कोई नहीं जानता था। आज 6-7 राज्यों में अपनी टीम है, यही सिस्टम की ताकत है। 7वां क्वेश्चन, क्या है जीरो से हीरो की सक्सेस हम सुनते हैं, क्या है सच है? दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में हर घर में मोदी कर सक्सेस स्टोरी होगी। अब सबसे ज्यादा जो खास सवाल आता है, क्या प्रोडक्ट महंगे हैं? दोस्तों अगर आपके प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, सस्ते लेकर हमने क्या पा लिया? दोस्तों ब्रांडेड प्रोडक्ट लोग तो 5 साल में आप भी ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे। क्या प्रोडक्ट महंगे हैं? नहीं, ये किफायती और पैसा वसूल प्रोडक्ट है और 8-10 तरह की इनकम
और ऑफर के साथ आपको अपने खर्चों को इनकम में बदलने का सुनहरा मौका मिलता है। आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं और दूसरे लोगों को सपने पूरे करने में उसकी मदद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हमें किस तरह के लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है? हर किसी को, यदि कोई जिंदा है तो सफलता उसका अधिकार है। इसमें हर कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। बिना झिझक, बिना शर्म के हमें लगातार काम करना है और जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, हर उसी काम को पुराने तरीके से करते हैं। जैसे डॉक्टर सुरेखा मैम के घर में पहले भी सामान आता था, लेकिन आज भी आता है। पहले वाला सामान घर से पैसा लेके जाता था और आज जब भी हिंदुस्तान में कोई सामान खरीदता है तो उनके घर में पैसा आता है। मैंने एक बुक में पढ़ा था, अगर आपको अमीर बनना है तो 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला बिजनेस, दूसरा एफएमसीजी का, और तीसरा अपने ऊपर वो 3% डिपेंड हो और के ऊपर 97। तो दोस्तों 5 साल में ये सारी चीजें हमारे लिए काम करने लगती हैं। ये बिजनेस भी है मोदी केयर, जेन्युइन बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज वर्ल्ड की सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आपने कोरोना काल में भी देखा है। दूसरा एफएमसीजी का बिजनेस है, और खुद करने से भी ये गाड़ी चलती है और औरों के करने से भी आपके घर में इनकम आती है। थैंक यू वेरी मच। मैंने जो सीखा मैंने वही बताया। आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी। थैंक यू वेरी मच प्रीति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू सो मच अमित सर, निशांत सर, थैंक यू। इतने वंडरफुल सेशन को करने के लिए। एंड इतने दिनों बाद इतना अच्छा लग रहा है आपको हमारे लीप के प्लेटफॉर्म पे देख के। वही लीप का प्लेटफॉर्म जो हम सबने मिलके बनाया, जो आपने मिलके हमारे साथ बनाया, इस प्लेटफॉर्म पे इतने दिनों बाद देखने में इतना मजा आ रहा है। और आपकी आवाज जो है सुनना, और उसके जो नॉलेजेबल शब्द आपने हमारे साथ शेयर करे, उसको सुनने में इतना मजा आया, बता नहीं सकता। जोरदार तालियां फ्रेंड्स एक बार अमित सर के लिए हो थैंक यू जाए। सर। सर, आपका हमेशा जो अंदाज रहा है बिजनेस करने का, लोगों को समझाने का, और नो डाउट लाइफ जीने का, वो टोटली अलग रहा है। और आज फिर से उसी आपका जो अलग एटीट्यूड है, जो अलग अंदाज है, उसी के साथ आपने एक वंडरफुल ट्रेनिंग जो आज करी है, उस सब हम व्यूअर्स की तरफ से, सारे के सारे फेसबुक पे जो लाइव देख रहे हैं उनकी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूंगा। बताना चाहूंगा कि आपकी पीपीटी की रिक्वेस्टें ऑलरेडी आ चुकी हैं। लोग स्क्रीनशॉट ले लेके ग्रुप्स में डाले जा रहे हैं कि हाँ हमारे को भी ये पीपीटी चाहिए, हमारे को भी सीखना है। एंड नो डाउट सर, क्यों ना हो, क्योंकि इस मीटिंग में आपने सब कुछ कवर करा। किस थैंक यू माइंडसेट सर। से स्टार्ट करना है, किस माइंडसेट से लोगों को रिक्रूट करना है, किस माइंडसेट के साथ लोगों को डेवलप करना है, और क्या स्ट्रक्चर के साथ डेवलप करना है कि लोगों की स्किल तो इंक्रीज हो ही हो, बल्कि चेक भी जो है बेस्ट तरीके से इंक्रीज होते जाए। तो एक टोटल ओवरऑल ऑल राउंड ट्रेनिंग जो है आपने आज करी है सर, तो थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों आज थैंक यू ट्रेनिंग सर। में जैसे सर ने आज समझाया कि रिक्रूट करो, सर ने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे गोली खान में हीरा जो है, सोना जो है वो कम होता है, आसपास की चीजें ज्यादा होती है, बट खोदते हम पूरा का पूरा पहाड़ है, तब जाके हमारे को वो हीरे जवारात और ये सब अशरफियां मिलती हैं। तो हमारा भी वही काम है कि हम वो पहाड़ खोदे, लोगों को ढूंढ के लेकर आए। रेशियो तो सक्सेस का वही रहेगा, रेशियो तो बिजनेस का सेम रहेगा। बस हम जितने ज्यादा लोगों से इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, उतनी ही फास्ट हमारी सक्सेस जो है एक्सरेट होती जाएगी। क्योंकि कोई ना कोई दुनिया में बाहर है दोस्तों, सिर्फ आप ही नहीं हो जो सफलता चाहते हो, आप ही नहीं हो जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो। बहुत सारे लोग बाहर हैं जिनको अभी तक ये अपॉर्चुनिटी का पता नहीं है, इस बिजनेस के बारे में उन्होंने जाना नहीं है, उनसे किसी ने समझाया नहीं है। तो क्यों ना उनके लिए आप बनो, आप उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ और हाथ पकड़ के उनकी मदद करो। और ऐसे ग्रेट लीडर्स अमित जी जैसे जो ये सिखाते हैं, उनको फॉलो जो है खुद भी करो, दूसरों को भी करवाओ, ग्रेट स्ट्रक्चर बनाओ, स्लीप जैसे प्लेटफॉर्म पे आओ जहां पर अमित जी से ट्रेनर्स और ग्रेट हमारे मोदी केयर की सक्सेस स्टोरीज जो है आके प्रेजेंट करती हैं। अमित जी की सक्सेस स्टोरीज के बारे में दोस्तों क्या कहूं, एक मूवी थी रॉकी, उसकी खास बात ये थी उस हीरो की कि उसमें मारने की स्ट्रेंथ तो बहुत थी, बट उसके अंदर पंच खाने की स्ट्रेंथ भी बहुत थी। स्ट्रेंथ ही नहीं था, टफ भी था। और वही अमित जी है दोस्तों, वो एक टफ व्यक्ति है, एक टफ नेटवर्कर है। चाहे कितने भी लेफ्ट राइट आगे पीछे से धक्कियां आए, वो हम सबके सामने खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं और तैयार हैं कि वो सिर्फ खुद की टीम को नहीं ग्रो कराएं, खुद के लोगों को नहीं ग्रो कराएं, बल्कि हर किसी की मदद करते जाएं जो भी इस बिजनेस में उनके सामने आ रहा है। सो अमित सर, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। थैंक यू बहुत सर। अच्छे दिख रहे हैं, मोदी केयर फैमिली हमेशा को आपका मैं प्रणाम बैकग्राउंड। करता हूँ। अरे सर,
प्रणाम आपको। आप हमेशा बहुत अच्छे दिखते हो। आप जो अपने हेडफोन और ये लगा के आते हो, लगता है कि भैया पर्सन मीन सीरियस बिजनेस। अभी जो बात करने वाले हैं वो सीरियस बात करने वाले हैं, हर किसी की लाइफ में बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं, और वही आप हर बार प्रूव करके जाते हो सर। सो थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स। ये था आज का WWW का सेशन। वेल्थ, वेलनेस एंड वाव लुक के बारे में हम यूजुअली बात करते हैं, बट आज सर ने ट्रूली हमारे को नॉलेज की वेल्थ दी है और बताया है कि कैसे वेल्थ जो है इस प्लान के साथ हम निकाल सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग को अगर आपने एक बार देखा, हो सकता है कुछ समझ में आए, कुछ समझ में ना आए, फिर से फेसबुक पे जाके इसको फिर से देख लो दोस्तों, क्योंकि अगर ये अच्छे से समझ गए, अच्छे से आपने इस्तेमाल कर लिया बिजनेस में ना, तो ग्रोथ एक्सेलरेट कर जाएगी। सीखने को बहुत कुछ है, फॉलो करने को बहुत कुछ है। जिस ट्रेनिंग से आप कनेक्ट कर जाओ, उसको घुट्टी में मिला के पी जाओ और उसी को फॉलो कर जाओ, तो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। इस प्लेटफॉर्म पे वही आते हैं दोस्तों, हर किसी का मेथड अलग होता है, हर किसी की मेथोडोलॉजी अलग होती है, बट लोगों के बीच में एक समानता होती है कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो आपकी मर्जी है, सचिन की तरह अच्छे से स्ट्रोक्स मार के खेलना है तो वो खेल लो, सहवाग की तरह के जोरदार बल्ला घुमाना है तो वो घुमा लो, अगर हमारे कैप्टन कूल की तरह शांत होकर कैप्टनसी करनी है तो वो कर लो, वर्ल्ड क्लास तो बनी जाओगे। तो इस बिजनेस का भी ऐसा ही है, जिस भी महारथी को फॉलो करना है फॉलो कर लो, वर्ल्ड क्लास जरूर बन जाओगे, इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। तो इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करने के लिए। अब अमित सर का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और कल फिर से इसी टाइम पे 6:30 सेम लिंक पे और सेम फेसबुक पेज पे, और मैं निशान भार्गव, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, बात करने वाला हूँ इस मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी के बारे में कि ये क्या है और कैसे इससे लोग अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, कैसे करोड़ों कमा लिए हैं। कोई BMW लेता है तो कोई रेंज रोवर लेता है तो कोई मर्सिडीज लेता है, लोग अपने सपनों का घर बना रहे हैं। आज फेसबुक पे पोस्ट देखी, हमारे कर्नाटका के एक लीडर ने फ्रेंड्स एक मल्टी स्टोरी बंगला बनाया अपने लिए, आज ही उन्होंने उसकी हाउस वार्मिंग करी है। लोग अपने सपने कैसे पूरे कर रहे हैं, हजारों लोग विदेश यात्रा कैसे जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हो, किसी और को समझाना चाहते हो, आपको अभी भी पता चला है बट आप किसी चाहते हो कि कोई और भी इसके बारे में जाने, तो ज्वाइन करिए और उनके साथ मिलके इस जर्नी में हम सबका साथ दीजिए, तो सफलता की तरफ जारी है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, सी यू सून, सी यू टुमारो। थैंक यू।